नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने 5वें वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं कोरोना की एक खबर के बहाने आपको अखबारों की खबरों और शीर्षक का खेल दिखाता हूँ। खेल इसलिए कि एक ही खबर अलग शीर्षक और प्रस्तुति के अंदाज से अलग सूचना देती है और एक सूचना दब जाती है, दूसरी उभर जाती है। कभी कभी इसमें असली खबर गायब हो जाती है, पर वह अलग विषय है। इसमें कहा गया है कि भारत में कोविड से मरने वालों का प्रतिशत 2.5 से कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र अभी भी चिंता का विषय है। इस शीर्षक में कुछ गलत नहीं है। मेरी नज़र में यह खबर इसलिए चढ़ी कि हाल ही में मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ा था कि गुजरात में आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार से प्रेरित होकर पत्रकारिता में आने के बाद, इंडियन एक्सप्रेस की सहयोगी हिंदी अखबार में नौकरी करने के बाद मुझे यह जरा अटपटा लगा कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के बावजूद इंडियन एक्सप्रेस आंकड़ों की सूचना को इतना महत्व क्यों दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की परंपरा ऐसी नहीं है। सामान्य पत्रकारिता भी यही होनी चाहिए कि गुजरात में आंकड़े कम बताने की चर्चा है। सही या गलत होने की जानकारी दी जानी चाहिए या बताया जाना चाहिए कि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई या हुई, या किसी ने खंडन नहीं किया, या किसी ने किया, या फलाने ने किया। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर ठीक है, लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, पर जो पढ़ते हैं उनकी नज़र में उसका महत्व है। इस लिहाज से उस खबर का खंडन नहीं होना और फिर इंडियन एक्सप्रेस में ये पढ़ना कि 2.5% से कम मर रहे हैं, ज़रा अटपटा लगता है। आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं, भले आप एक ही अखबार पढ़ते हैं। आज का ये इंडियन एक्सप्रेस का क्लिपिंग देखिए पहले। इंडियन एक्सप्रेस के शीर्षक में गुजरात का मामला पूरी तरह दब गया है। जो बात उभर रही है वह उप शीर्षक है। मतलब मुख्य बात तो 2.5% से नीचे आया, वो तो है ही है। जो दूसरी बात उभर कर आ रही है वह उप शीर्षक है कि तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा औसत से कम है। बेशक औसत से कम होना भी खबर है और सरकारी प्रेस विज्ञप्ति कम होना ही बताएगी। इसमें लिखा भी है कि यह सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय की है, इसलिए तकनीकी तौर पर कुछ गलत नहीं है। पर आप एक से ज़्यादा अखबार देखते हैं तो बेशक दिलचस्प है। आप जानते हैं कि शुरू में स्वास्थ्य मंत्रालय रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, फिर ग्राफ फ्लैट होने की बात हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बंद हो गई। हालांकि वह पैकेज के बाद हुई थी और वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गया वगैरह वगैरह, पर वो अलग मामला है। अभी स्थिति क्या है? अभी संक्रमितों की संख्या 10 लाख पार कर गई है। मरने वाले 27,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसमें यह बताना कि मरने वालों का प्रतिशत 2.5 से कम हो गया है, इसका क्या मतलब है? जांच के और यह तब है जब जांच माने किसको बीमारी है, कौन संक्रमित है या नहीं है, उसकी जांच के मामले में हम दुनिया में सबसे पीछे हैं। फिर भी संक्रमितों की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में मौत की दर 2.5% से कम हुई, यह बताया जा रहा है। एक अखबार में खबर छपी, और भी अखबारों में छपी होगी, हमने एक दो देखा है, लेकिन आप देखिए इसी खबर को आज दूसरे अखबारों में किस शीर्षक के साथ छपा गया है, या उस खबर को महत्व नहीं दिया गया है, वो अलग है। तो कोरोना से संबंधित कई मामले हैं, उसमें ये मामला बहुत ही कम महत्वपूर्ण है कि 2.5% से कम हो गया। ये इंडियन एक्सप्रेस में लीड बन गई, अलग बात है, लेकिन सरकार ने यह विज्ञप्ति जारी की, यह महत्वपूर्ण है। मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ और उसी पे बात कर रहा हूँ। वैसे भी 2.5% ही क्यों? क्या पहले आपने कभी सुना कि मरने वाले 3% थे, कि 4% थे, कि 5% थे? ये तो कभी किसी अखबार ने नहीं छापा। तो अब सरकार क्यों ये छपवाना चाहती है कि ये 2.5% से कम हो गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या कारण है। वैसे भी आदमी की मौत आंकड़ा नहीं है, और हर आदमी अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने माता पिता के लिए 100% होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कोई किसी का एक बच्चा मर गया तो कहा जाए कि 4 बच्चे थे तो एक बच्चा मर गया तो 25% मर गए, उसका बेटा मर गया, यही कहा जाता है। किसी को एक ही हो और एक ही मर जाए तो ये जरूर कहा जाता है कि उसको एक ही था और एक मर गया, लेकिन किसी का बेटा बेटी जो कुछ भी, एक संतान मरे या 2 मरे या 4 मरे, तो उसकी गिनती बजाई जाती है, उसका प्रतिशत नहीं बताया जाता है। अब ये सरकार इस प्रतिशत बताने के लिए क्यों परेशान है, वो भी मौत के मामले में?
यह इतनी बड़ी खबर नहीं थी कि प्रेस रिलीज, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ये भी होती, और हुई तो ऐसे छपे, इतनी प्रमुखता से छपे। मानवीयता भूलकर अगर आंकड़ों के लिहाज से ही बात करें तो यह खबर, इंडियन एक्सप्रेस, असल में आपको मैं बताना भूल गया, इंडियन एक्सप्रेस रोज इसके आंकड़े छाप रहा है, कोविड से रिलेटेड मौत कहाँ कितनी हुई वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से इंडियन एक्सप्रेस में खबर छापना फिर भी ठीक है, वो आंकड़ों की बात कर रहा है, छाप रहा है। अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस छापता है, हिंदी में अपना दैनिक भास्कर में ये खबर ठीक छप रही है। दैनिक भास्कर में जो खबर आज छपी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सरकार जिस ढंग से प्रेस रिलीज जारी की और वह जिस ढंग से खबर छपी होगी, वैसी एक खबर नवोदय टाइम्स में छपी है, उसे भी देख लीजिए। इस खबर को पढ़ने वाला तो यही समझेगा कि कोरोना का मामला नियंत्रण में है और मरने वालों की संख्या कम हो गई है। अगर वाकई कम हुई है तो निश्चित रूप से यह खबर है, और सरकार से कोई यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह मृत्यु की दर बढ़ने पर बताएगी कि मृत्यु की दर बढ़ गई। शायद वह गलत भी नहीं होगा, पर जब आंकड़े ही गलत होने की बात है तो उस पर कुछ नहीं होना बड़ी बात है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है कि उसके बारे में कहाँ है, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं है। और जो नवोदय टाइम्स में खबर जो छपी है, जो मैंने अभी दिखाया, उसमें लिखा है कि सरकारी आंकड़े और वर्ल्डोमीटर के आंकड़े में अंतर है। तो ऐसे में आंकड़ों की क्या बात करनी है। फिर भी अब हुई है तो हुई है, यही मैं भी चर्चा कर रहा हूँ कि क्या स्थितियां हैं और आंकड़ों को क्यों महत्व दिया जा रहा है और किस तरह के आंकड़ों को महत्व दिया जा रहा है, कौन से आंकड़े गोल हो जाए। मौत के मामले कम हो रहे हैं, यह दावा करने की क्या ज़रूरत। 27,000 से ज़्यादा मौतों के बाद किस लिए। यह वैसे ही है जैसे यह कहना कि हम 21 दिन में कोरोना से निपट लेंगे। आप जानते हैं कि कोरोना अभी सभी बड़े शहरों में ही है और अभी गांव देहात में पहुंचा नहीं है। शहरों में जहां अस्पताल हैं वहां फिर भी इलाज हो जा रहा है, डॉक्टर उपलब्ध हैं। गांव देहात में तो मीलों डॉक्टर नहीं है, मीलों अस्पताल नहीं है। वहां जब बीमारी फैलेगी तो वहां संभव है कि मौत ज़्यादा हो। और अभी यह कहना कि 2.5% से कम हो गया और गांव में जब मामला पहुंचेगा और बढ़ जाएगा तो सरकार की स्थिति फिर खराब हो सकती है। इसलिए भी सरकार को ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पहले जब दावा किया था कि 21 दिन में, सरकार ने, अपने प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि हम कोरोना से 21 दिन में जीत लेंगे, और अब जब ये हाल है तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। और अब जो है फिर वैसी ही बात की जा रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, विज्ञप्ति से कर रहा है, पर बात वही है। और अब जब गांव देहात में मामला पहुंचेगा और बढ़ने लगेगा मामला, तो फिर आप कोई जवाब नहीं देंगे। तो फजीहत की स्थिति सरकार खुद अपनी बना रही है, और वो सिर्फ अस्थायी फायदे के लिए अभी ये चर्चा हो जाए कि हाँ 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 सरकार के कंट्रोल में है। ये मुझे लगता है कि यह रणनीति भी ठीक, रणनीति के लिहाज से भी इस तरह की खबरें छपवाने का कोई मतलब नहीं है। कोरोना की खबर पर आज 20 जुलाई 2020 को मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि 3-4 दिन पहले ऐसी ही एक खबर हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पेज पर 3 कॉलम में 2 लाइन के शीर्षक से छपी थी। वो उसमें अमित शाह अपने गृह मंत्री के हवाले से खबर छपी थी कि कोरोना से लड़ने के मामले में भारत सबसे आगे। मैंने बताया कि आंकड़ों के मामले में आप कुछ भी साबित कर दीजिए, इधर उधर कहीं आगे हैं, कहीं पीछे हैं, कहीं बराबर हैं, कहीं प्रतिशत, कहीं संख्या वगैरह वगैरह में आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। ऐसे में ये कहने का मतलब क्या है कि भारत में व्यवस्था बहुत अच्छी है या बहुत ठीक है, जबकि उस खबर में कोई आधार नहीं था। गृहमंत्री ने कहा ठीक है, गृहमंत्री का काम है कहना, वो चाहेंगे कि पार्टी का प्रचार हो, सरकार का प्रचार हो, सरकार का बचाव हो वगैरह वगैरह सब। लेकिन अखबार वाले क्या छापते हैं, किस लिए छापते हैं, और हम आप उसको पढ़ के क्या करें, और हम आप पढ़ करके बेवकूफ़ बन रहे हैं और कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है, और अखबारों ने खबर सरकार के खिलाफ छापना छोड़ दिया है वो तो अलग बात है, और वो बिल्कुल ऐसी खबरें छाप रहे हैं कि आपको भ्रमित कर दे रहे हैं। ये टेलीविज़न में भी हो रहा है, अखबारों में भी हो रहा है। यह बहुत चिंता की बात है और हम लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। कल फिर मिलता हूँ ऐसी ही किसी और खबर के साथ, किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।